ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ने क्या देखा, मेरा फ्रिक्शन फोर्स जिसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आया, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन आया। हाँ जी, अब देखो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके बीच में, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, जो y एक्सिस है उस पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स को, और x एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अप्लाइड फोर्स को। इज इट क्लियर? अब देखो आवाज आ रही है सबको? यस सर। सचिन आवाज आ रही है? जय ठाकुर यस सर। ठीक है, देखो सचिन कुमार आवाज आ रही है? चलो देखो हमने क्या किया, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाना शुरू किया। पहले क्या लगाया था, 21 न्यूटन, फिर मानो 21.5 न्यूटन लगाया, फिर 22 न्यूटन लगाया, फिर 23 न्यूटन लगाया, और 24 न्यूटन लगाया, फिर 24.5 न्यूटन लगाया, फिर 24.999 न्यूटन लगाया। लेकिन अभी तक क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा था? नो सर। नहीं मूव कर रहा। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग फ्रिक्शन फोर्स, इसके क्रॉसपॉन्डिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होगा और अप्लाइड फोर्स के बीच में ये ग्राफ कुछ इस तरह होगा। ठीक है, इज इट ओके? मतलब क्या, हम लोग अगर अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो जब हम 24.9999 न्यूटन लगाया, ये इस समय क्या होगा, इस ब्लॉक की एक टेंडेंसी दिखेगी मूव करने का। देखते हो जब हम लोग फोर्स लगाते हैं कोई चीज क्या होता है, थोड़ा हिलने लगता है नहीं, और फिर जब उससे Yes, थोड़ा sir. जोर लगाते हैं तो वो चीज मूव कर जाता है। तो जहां तक ये मूव कर रहा, मूव नहीं किया, तो इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट तक क्या Static लगेगा, friction. ये जो है ये सारे Static. फोर्स क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब देखो क्या होगा, फोर्स यहां से थोड़ा डिक्रीज करेगा। इज इट ओके? और फिर एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। इज इट ओके? ये ग्राफ दिख रहा है? Yes, sir. और इस पॉइंट, ये पॉइंट देख रहे हो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट, यस सर। यहां Yes, तक क्या sir. लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और स्टैटिक फ्रिक्शन में जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एस से। इज इट क्लियर? कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसको बोलते हैं, म्यू एस को क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, समझ में आया? तो यहां Yes, तक sir. क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा यहां तक, इस पॉइंट तक। फिर क्या हुआ, जो फ्रिक्शन है डिक्रीज किया। देखो जब एक बार बॉडी मूव कर जाता है, फिर आपको उतना उससे थोड़ा कम भी फोर्स लगाते हो तो बॉडी मूव करते रहता है। एम आई राइट और नॉट? यस। कभी देखे हो ना, लोग नहीं बोलते हैं थोड़ा मूव तो कराओ, अगर मूव करता फिर वो चीज उससे थोड़ा कम भी फोर्स लगाओ फिर भी वो मूव करते रहता है। इज इट ओके? यस। हाँ, अब देखो जब बॉडी यहां से क्या किया, मूव करना शुरू किया, तो यहां पे जो फोर्स देख रहे हो ना, जहां से बॉडी मूव करना शुरू किया, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको,
काइनेटिक Kinetic फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब एक चीज बताओ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा है या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा होगा? तो स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होगा। यस, हमेशा याद रखना कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, बड़ा होता है किससे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से। इसको नोट बना के लिख लो। अगर ये क्यों, यहाँ पे देखो क्या है, ग्राफ ऊपर तक गया, फिर थोड़ा नीचे किया, और जहां से नीचे किया यहां से क्या हो गया, बॉडी मूव करना शुरू कर दिया। इज इट ओके? और इसी को जहां से मूव कर रहा है ये क्या, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। इज इट ओके? यस। और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक है। देख रहे हो ये क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है? लेकिन सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, कांस्टेंट है। इसका तो एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या हो रहा है, अप्लाइड फोर्स के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है, और अपने इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे अपने मैक्सिमम लिमिट को अचीव कर रहा है। इज इट क्लियर? और जब ये Yes. मैक्सिमम लिमिट को अचीव किया, वहां से क्या हुआ, फिर थोड़े नीचे आया, और फिर यहां से क्या मूव करना शुरू किया, और इस समय क्या लग रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? सिर्फ इस रिजल्ट को याद करने के लिए मैंने इतना कुछ बताया। अब देखो, जब मेरा स्टैटिक फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के लिए हम लोग म्यू एस रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा, म्यू एस इंटू एन होगा। हाँ जी, मैंने क्या बोला, Yes, जब स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सर्ट करता हो तो उस समय जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या किया, म्यू के जगह पे म्यू एस से रिप्लेस कर दिया। इज इट ओके? यस। अब बताओ, कोएफिशिएंट जब काइनेटिक फ्रिक्शन हो, काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर क्या होगा, म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू एन होगा। इज इट क्लियर? यस सर। मैंने क्या बोला, देखो जहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जहां से ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया, उस समय जो म्यू होता है ना, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, इसी म्यू को हम लोग म्यू के से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू के को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। हमने आपको बताया था ना, जो फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। और हम लोग क्या किए, इस साइन को रिमूव किए और इसके जगह पे हम लोग इक्वल टू साइन लाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। इसको म्यू बोलते हैं, म्यू को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है? अब देखो मैंने क्या बोला, जब स्टैटिक फ्रिक्शन हो तब जो ये म्यू होता है, इस म्यू को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर क्या होगा, म्यू एस इंटू एन होगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल। सिमिलरली क्या होगा, जो म्यू के होता है ये क्या है, कोएफिशिएंट, ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। अब समझ में आया? कुछ नहीं है, इस म्यू के जगह पे हमने क्या किया, जहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन था वहां पे म्यू एस लिख दिया, जहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन था वहां पे म्यू के लिख दिया। इज इट ओके? yes, sir. और देखो, ये नॉर्मल फोर्स, अगर ब्लॉक सेम है, दोनों में नॉर्मल फोर्स सेम होंगे।
दोनों में नॉर्मल फोर्स सेम होंगे? Yes. यस। अब बताओ म्यू एस और म्यू के में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में कौन बड़ा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा है। अब बताओ इस दोनों इक्वेशन में स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा होगा? स्टैटिक। यस। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। इज इट ओके? इसलिए जानते हो जब कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा मूव कर जाता है अपने प्लेस से, फिर क्या होता है, वो उस चीज को मूव कराना इजी होता है। कभी ऑब्जर्व किए इस चीज को? इस चीज को कभी ऑब्जर्व किए हो? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से थोड़ा मूव कर जाए, फिर उस चीज को मूव कराना इजी होता है। इस चीज को ऑब्जर्व किए हो? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. क्यों? Yes, क्यों? Yes, sir. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। किसके कारण? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से। Yes, sir. ओके? Yes, sir. और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ द सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस मतलब जहां पे ज्यादा इरेगुलरिटी होगा वहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। जहां पे इरेगुलरिटी कम होगा वहां पे क्या होंगे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. प्लीज Yes, राइट sir. इट। किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो। सर इरेगुलरिटीज रफ सरफेस को बोलते हैं। हाँ बेटा, इरेगुलरिटी मतलब क्या हुआ? जैसे ये रफ सरफेस है, इस पे ये क्या है? इरेगुलरिटी है ना? ये से ज्यादा है। हाँ, जहां पे ज्यादा होगा वहां पे इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा। और मेरा म्यू किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सरफेस के ऊपर। जितना ज्यादा इरेगुलरिटी होगा उतना ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। इज इट क्लियर? यस। ओके। किसी को कोई डाउट? शैल आई इरेज द स्क्रीन? अब किसी को स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन समझने में किसी कोई दिक्कत है? No, sir. नहीं। No, sir. शैल आई इरेज द स्क्रीन? Yes, sir. यस। सबने कॉपी पे लिख लिया? Yes, sir. हाँ जी, भारती कुमारी, अनिता कुमारी, जय ठाकुर, मेघा, अर्नव, Yes. कॉपी पे लिख लिया? ज्योति, Yes, yes, sir. सचिन, Yes, sir. आशीष, अविनाश। Shall I Yes, sir. लिख erase लिया, the- sir. shall I erase the screen? Yes, sir. यस। Yes, sir. Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, आ रहा है, अगर इतना कुछ नहीं समझ में आया ना, बस इस चीज को याद रखो कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होंगे? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होंगे। अब बताओ, जब Yes. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। बस इतना याद रखना है। और क्या याद रखोगे? जो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। इज इट क्लियर? यस। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब Yes. लगेगा? जब ऑब्जेक्ट मोशन Yes, sir. ये सब एक्स्ट्रा बता दिया हूँ, ठीक है, जो फ्यूचर में जरूरत आएगा। Yes, sir. Shall I erase the screen? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्या लिखा हुआ है? स्टैटिक फ्रिक्शन फर्स्ट टाइप में इज ए फ्रिक्शन exerted on object at rest. Is it clear? Yes, sir. अब क्या है? Yes. स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन को एक साथ पढ़ेंगे। देखो, किसी सरफेस में दो टाइप का कांटेक्ट होता है। दो सरफेस है ना, जैसे ये ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे ये सरफेस है। अब मानो ये एक ब्लॉक है, ये सरफेस है, और यहाँ पे एक सर्कुलर ब्लॉक है। इज इट ओके? तो दोनों में क्या है? अलग अलग टाइप के सरफेस कांटेक्ट हैं। यहाँ पे देखो क्या है, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे क्या है?
एरिया कांटेक्ट है। इज इट ओके? Yes, sir. ये दिख रहा है स्क्रीन? Yes, दिख sir. रहा हूँ स्क्रीन पे? Yes, sir. अब देखो, अगर मेरे टेबल पे ये चीज रखा होगा तो ये पूरे सरफेस उसके कांटेक्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा? जो व्हाइट कलर से दिख रहा है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये पूरे क्या है? एरिया है। ये पूरे एरिया कांटेक्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। रहेगा। इसी टाइप के कांटेक्ट को क्या बोलते हैं? एरिया कांटेक्ट बोलते हैं। इज इट ओके? इज इट Yes, sir. हाँ, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. अब देखो, कोई Yes, sir. सरफेस के ऊपर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखो या एक इस बॉल को रखो, बॉल देखते हो खेलते हैं, उसको रखो, तो क्या वो एरिया कांटेक्ट बनाता है? नहीं, वो क्या बनाता है? पॉइंट कांटेक्ट बनाता है। क्या बनाता है? Yes, sir. पॉइंट कांटेक्ट। Point contact. Point contact. और देखो, यहाँ पे इस ब्लॉक को देख रहे हो? Yes, sir. दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये कैसा कांटेक्ट बनाएगा? एरिया कांटेक्ट या पॉइंट कांटेक्ट? Point contact. Point पॉइंट कांटेक्ट कैसे Point बनाएगा? contact. पॉइंट कांटेक्ट का मतलब क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कांटेक्ट हो सरफेस के बीच में। लेकिन यहाँ पर क्या है? लाइन Area कांटेक्ट contact. है। यहाँ पर क्या है? Contact. लाइन कांटेक्ट। Line. Line contact. तो दो सरफेस के बीच में कितना कांटेक्ट होगा? या तो एरिया कांटेक्ट हो सकता है, या पॉइंट कांटेक्ट हो सकता है, या या line contact. लाइन कांटेक्ट। Line contact. Line contact. Line contact. एरिया कांटेक्ट कब होगा? जब ऑब्जेक्ट क्या हो? क्यूब शेप का हो, क्यूबॉइड शेप का हो। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और पॉइंट कांटेक्ट कब होगा? जब क्या हो? कोई जब सर्कुलर जो ऑब्जेक्ट क्या हो? सर्कुलर शेप का हो या Circular. स्फेरिकल Sphere. शेप का हो। लाइन कांटेक्ट कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट सिलेंडर, Cylindrical shape. जैसे आप एक Cylindrical shape होगा। घर में एग्जांपल दोगे कोई लाइन कांटेक्ट का? This is Sir, pen. पेन। The pen, yes, sir. Yes, it is the example of line contact. बोलो। cylinder. सिलेंडर। यस, सिलेंडर को जब क्या करो? सरफेस पे गिरा दो तो वहां पे क्या बनेगा? लाइन कांटेक्ट बनेगा। Sir, water bottle. इसमें रोटी बनाने किसको किसको आता है? बेलना. हाँ, और बेलन होगा। बेलन और रोटी के बीच में क्या होता है? लाइन कांटेक्ट। Line contact. Line shape. ठीक है। Line contact. और सरफेस और फुटबॉल या बॉल के बीच में क्या होता है? पॉइंट कांटेक्ट होता है। Point. Yes. कोई क्यूब शेप है, उसके बीच में क्या होता है? सरफेस और Area. एरिया कांटेक्ट। देखो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होंगे? जब दो सरफेस के बीच में क्या हो? एरिया कांटेक्ट हो। क्या हो? एरिया कांटेक्ट हो। Area. Yeah, contact. ठीक है? इज इट ओके? जैसे देखो, Yes, sir. Yes. ये Yes, sir. बच्चे को देख रहे हो, इस पे स्लिप कर रहा है। इसमें क्या होगा? बॉडी Yes, sir. बच्चे का पूरे बैक का जो एरिया है वो क्या होंगे? इस स्लाइडर के कांटेक्ट में होंगे। इसलिए किस टाइप का एग्जांपल हो गया? Yeah. Slide. स्लाइडिंग कांटेक्ट। Sliding. स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल हो गया। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो हमेशा याद रखना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होगा? जब एरिया कांटेक्ट होगा। इज इट ओके? जैसे ये आपके स्कूल में भी है ना स्लाइडिंग वाला? Yes, sir. Yes, आप sir. उस पे स्लाइड करते तो क्या होता? पूरे बॉडी रहता है उसके कांटेक्ट में। Yes, sir. Yes. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग कांटेक्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes. तो देखो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ए फ्रिक्शन exert when an object slide over a surface. Is it clear?
Yes, sir. चलो नाउ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कब होगा? जब पॉइंट या लाइन कांटेक्ट हो। Point. क्या हो? जब दो सरफेस के बीच में पॉइंट या लाइन कांटेक्ट हो तो उस समय कौन सा फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा? Rolling. Fiction. रोलिंग फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? जब Yes, एक का Yes, कांटेक्ट होगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब पॉइंट कांटेक्ट होगा या लाइन कांटेक्ट होगा तो रोलिंग फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? Rolling fiction. Yes, Yes. sir. So rolling friction is the friction exert when an object rolls. कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रोल कब करेगा? जब उसमें क्या हो? पॉइंट या लाइन कांटेक्ट हो। इज इट क्लियर? जैसे यहाँ पे क्या था? लाइन Yes. कांटेक्ट है कि नहीं? ये जो पीला Yes, कलर का yes. येलो कलर का सरफेस देख रहे हो, इसके ऊपर क्या है? ये लाइन कांटेक्ट है। Line contact. इज इट ओके? Yes. यस सर। अब देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या है? कांटेक्ट सरफेस डिक्रीज कर गया। इज इट ओके? नहीं, इसलिए देखते हो ना Yes. अलमीरा, ये पूरे अलमीरा को मूव कराना डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब हम अलमीरा के नीचे व्हील लगा देते हैं तो हम लोग इजीली इस अलमीरा को रोटेट कर लेते हैं, मूव कर देते हैं। होता है कि नहीं? Yes, sir. आजकल ट्रॉली बैग Yes, देखे sir. हो? यस सर। ट्रॉली बैग, Yes, sir. Okay. मानो पहले समय का ट्रॉली बैग क्या होता था? उसमें सरफेस कांटेक्ट होता था इस तरह से, है कि नहीं? उसको खींच के ले जाने में प्रॉब्लम होती थी। Yes, sir. हमने क्या किया? उसके अंदर सरफेस कांटेक्ट से क्या किया? उसमें पॉइंट कांटेक्ट में बदल दिया। अब क्या हम लोग इजीली उस ट्रॉली को मूव कर लेते हैं। इज इट ओके? यस अगर सर। आपको पूछे रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कौन बड़ा है, क्या आंसर होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा है। किससे? रोलिंग फ्रिक्शन से। ठीक है? अगर आप दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहो, सपोज करो ये ब्लॉक है ना, Yes. अब इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में अगर आप फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहो तो आप क्या करोगे? इस ब्लॉक के नीचे में व्हील लगा दो। ठीक है? हमने क्या किया? सरफेस कांटेक्ट के कन्वर्ट कर दिया, सरफेस कांटेक्ट को बदल दिया किसमें? पॉइंट कांटेक्ट। Point contact. इससे क्या होंगे? Point. Yes. फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएंगे और ब्लॉक इजीली मूव कर जाएंगे। इज इट ओके? मतलब Yes, इसमें sir. आपको कम एफर्ट लगाना Yes, sir. पड़ेगा। इज इट ओके? Yes. तो बताओ कौन सा फ्रिक्शन बड़ा होगा, स्लाइडिंग या रोलिंग? Sliding. स्लाइडिंग। Sliding. और सबसे बड़ा कौन सा होगा? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन। Static friction. इज इट ओके? Yes, sir. अभी तक किसी को Yes, डाउट? sir. No, sir. हमने क्या पढ़ा? No, sir. 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। Kinetic Shall I friction. erase the screen? Yes, sir. sir. तुम लोग क्या स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या? हाँ? ले नो सर। ये क्या हो गया? तो ब्लू कलर सारी प्रॉब्लम मेरे ही साथ होता है। दिख रहा है क्या? Yes, sir. दिख रहा है? चलो मैं पढ़ दूंगा, ठीक है? सर दिख रहा है। मैं पढ़ दूंगा, ठीक है? टेंशन मत लो। हम लोग भी कर रहे हैं। चलो यहाँ देखो, अब क्या देखो, फ्रिक्शन जो होता है ना, कभी कभी यूजफुल होता है और कभी कभी क्या होते हैं? घातक होते हैं। Harmful. ठीक है? सर अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है ना? हो जाएगा ठीक, सारा चीज ठीक हो जाएगा दुनिया में। ठीक है? अब देखो यूजफुल कब होगा, कोई बता सकते हो यूजफुल कब होगा फ्रिक्शन फोर्स?
सर हम लोग चलते हैं, यस, वॉक करते हैं, तो हम वो लोग walking यूज करते और हैं, ब्लैक walking बोर्ड क्या पे है? आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते कुछ हैं, लिखते हैं Yes. तो वो भी यस यस, गाड़ी चलाते हैं। अगर मानो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता ही नहीं तो क्या होता, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो हमेशा मोशन में ही रहता, कभी रुकता ही नहीं। अगर चलते तो जैसे हमेशा तुम क्रिकेट चलते खेल रहे हो, करते। ठीक है, अब बॉल को हिट किया, बॉल क्या होगा, चलते जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। अब क्या होगा, आपको हमेशा एक एक बॉल खरीद के लाना होगा। यस सर। अब आप वॉक कर रहे हो, अगर आपके पैर और जमीन के बीच में, सरफेस के बीच में अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं, क्या होता, आप स्लिप करते जाते। कभी देखो, एक चीज करना Yes, sir. कि तो बारिश का मौसम। आपके फ्लोर के ऊपर क्या करना, थोड़ा पानी और तेल जो वाइल है वो गिरा देना, उसके बाद उस पर वॉक करना, या शैम्पू वाला पानी होता है ना, यस सर। जिसके घर में Yes, टाइल्स sir. या मार्बल लगा होगा ना, वो क्या करना, Yes. अपने सरफेस पे क्या Mobile. करना, उस पे क्या करना, मूवी। थोड़ा सा शैम्पू वाला पानी गिरा देना और फिर उस पे वॉक करना। तो क्या होगा, अच्छा, आप स्लिप Slip. स्लिप करेंगे। पानी के Yes. जब बारिश होती है जमीन पे देखते हो कजली लग जाती है, यस वो क्या यस सर। कर जाता है पैर। तो हम स्लिप। लोग को वॉकिंग में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स बहुत मदद करती है, ठीक है। तो इस चीज में कुछ उतना बताने की जरूरत नहीं, मैं सिंपली इसको एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है। क्या बताना पड़ेगा? हाँ, नो सर। नहीं ना, No. पढ़ देता हूँ, ठीक है। देखो, फ्रिक्शन फोर्स इज यूजफुल फॉर मेनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज, ओके। It is possible to hold a tumbler due to friction between the hand and the tumbler. Is it okay? Friction between the feet and the ground help us to walk on the ground. It is possible to write with a pen or pencil on a paper due to friction between the pen and the pencil and the paper. It is possible to write on a blackboard due to the friction between the chalk and the chalkboard. Blackboard. Friction between the tires and the road help automobile to move on the road. Friction between the bricks help in the construction of the building. Is it okay? These are the basic example which you can see in your environment. Okay, suppose करो जब हम लोग सपोज करो बाइक से चलते हैं, कभी कभी ब्रेक लेते हैं तो क्या होता है, बाइक स्लिप कर जाता है। तो उस समय सुनते हो कि पापा लोग क्या बोलते हैं, लगता है अब टायर चेंज करना पड़ेगा। तो उसका ग्रिप क्या होता है, ग्रिप क्या होता है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, उससे ग्रिप क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, इससे क्या होता है, वो स्लिप करने लगता है। इज इट ओके? यस ये सब क्या है, यस सर। सम ऑफ द जो फ्रिक्शन है कभी कभी जो यूजफुल होते हैं उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। इज इट ओके? यस सर। इसमें कोई उतना पढ़ने की बताने की जरूरत है क्या? No, नो sir. सर। No, sir. ओके, अब देखो, कभी कभी क्या होता है, फ्रिक्शन अनडिजायरेबल होता है, ठीक है। अनडिजायरेबल मतलब क्या होता है, अनवांटेड होता है। हम लोग क्या चाहते हैं Yes, sir. कि फ्रिक्शन रिड्यूस कर जाए। नहीं हो। जैसे आपको कोई चीज को मूव करना होता है, ठीक है, आपको कोई चीज को मूव करना होता है, आप क्या चाहते हो, उसके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाए। यस इज इट ओके? यस ओके, Yes, देखो, sir. सोल ऑफ शू वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। कभी कभी देखो जो चप्पल खरीदते हैं बहुत पतला हो जाता है, यस सर। क्यों होता है? सर। बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अगर मानो फ्रिक्शन होता नहीं तो मेरा चप्पल कभी पतला होता? नो सर। नो सर। तो एक बार No, sir. चप्पल खरीदते, सैंडल खरीदते, शूज खरीदते, लाइफ टाइम चलते रहता। यस। अब देखो, टायर्स ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, बताने की जरूरत है? बताने की जरूरत है? नहीं। स्टेप ऑफ No, sir. एंड फुट ओवर ब्रिज इन रेलवे स्टेशन वियर ड्यू टू फ्रिक्शन। देखो कभी क्या होता है, रेलवे स्टेशन पे, ब्रिज पे बहुत लोग ऊपर नीचे करते हैं, उससे क्या होता है, जो सरफेस होता है वो क्या होता है,
वियर हो जाता है, वहां क्या होता है, फ्रिक्शन खत्म हो जाती है, ग्रिप खत्म हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, कभी कभी स्लिप कर जाते हैं। इज इट ओके? Yes. Yes, sir. ये क्या, नाइफ्स एंड रेजर लॉस देयर शार्प एज ड्यू टू फ्रिक्शन। कभी देखते हो हम लोग जो सब्जी काटते हैं, मम्मी क्या बोलती है, ये लगता है भूत हो गया है, इसमें धार कम हो गई है। Yes, sir. वो धार कम Yes, होने Yes, का sir. क्या है? Yes, sir. friction के कारण उसमें क्या है, शार्पनेस कम हो जाती है। लेकिन क्या हम लोग चाहते हैं ये सब हो, नहीं हो। इज इट ओके? जानते हो Yes, sir. कोई भी मशीन है, Yes. उसका जो है 25% से अधिक एनर्जी फ्रिक्शन में लॉस हो जाती है। जो पार्ट्स मूव करते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, दोनों के बीच में क्या होते हैं, फ्रिक्शन होते हैं। इसलिए देखता हुआ हम लोग क्या करते हैं, ग्रीसिंग यूज करते हैं। देखे हो ग्रीस डालते हुए? Yes. Sir, hand pump Yes, में sir. जैसे हाँ, Hand हैंड पंप pump में भी में, sir. डालते हैं। क्यों डालते हैं? उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। इज इट ओके? Yes, sir. जैसे देखते होगे बॉल बेयरिंग, कभी देखे हो? Yes, sir. Yes, बॉल sir. बेयरिंग में हम लोग क्या Yes, करते sir. हैं, Cycle ग्रीस लगाते हैं बॉल बेयरिंग। इज इट ओके? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। फ्रिक्शन रिड्यूस हो। अब देखो फ्रिक्शन से क्या होगा, फ्रिक्शन क्या है, दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट है। मेगा इको हो रहा है, प्लीज म्यूट कर लो। दो सरफेस के बीच में क्या कांटेक्ट है। कभी एक चीज ऑब्जर्व किए, अपने दोनों हाथ को ऐसे लो और एक दूसरे के ऊपर रब करो, ऐसे से रब करो। क्या कुछ फील हुआ? Yes, गर्म sir. हो जाता है। गर्म हो जाती है, वार्म हो मतलब क्या, जो मेरा फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, इसके कारण क्या होता है, हीट जनरेट होता है। ठीक है? इसके Yes, कारण sir. क्या होते हैं, हीट जनरेट होते हैं। इसी के कारण, इसी हीट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेंट यूज करते हैं। इज इट ओके? लुब्रिकेंट से क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगी, फिर क्या होंगे, हीट जनरेशन कम हो जाएगी। और देखते हो, कभी कभी देखते हो कि मशीन के पार्ट में चलते चलते उसमें आग लग जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस हीट। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. आ गया. Yes, sir. क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन देयर इज जनरेशन ऑफ द हीट। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, कूलेंट यूज करते हैं। कभी कभी देखोगे बड़ा बड़ा मशीन में क्या होता है, कूलेंट यूज किया जाता है। वो कूलेंट क्या करता है, इस हीट को लेके बाहर निकल जाता है, जिससे क्या करता है, उस सरफेस को बर्न होने से बचाता है। इज इट ओके? समझ में Yes. आया कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. देखो, आया। जो मशीन 24/7 वर्क करता हो, वहां पे क्या होंगे, उसके पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. अब जब तो friction होंगे। होगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा। यस सर। मतलब क्या, हीट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जो हमारे मशीन जो इफिशियंसी है, उसको ये हीट क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। जी ओके और नॉट? Yes, sir. हीट क्या है, लॉस है। हम कभी चाहते हैं हीट बन के मेरा एनर्जी लॉस हो? नहीं। क्या हो, मशीन में सारा का सारा एनर्जी उसके रोटेशन में कन्वर्ट हो, क्या होता है, कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. देखते हो ना, कभी हम लोग बाइक बहुत बहुत दूर तक चलाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी आग लग जाती है बाइक में। क्यों? बिकॉज उसके पार्ट Accident. उसके पार्ट के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। और इसी फ्रिक्शन के कारण क्या होती है, हीट जनरेट होता है। इसी हीट से क्या होता है, पार्ट्स बर्न कर जाता है। तो इससे बचने के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, कूलेंट यूज करते हैं। इज इट क्लियर? Yes. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, ये सब क्या है। अब देखो, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज
by increasing the roughness of the surface. Is it okay? आप देखते होंगे जूता में, जिस जूता में जितना ग्रिप होता है, जितना रफनेस होता है, उतना ज्यादा उस जूता में क्या होता है, ग्रिप होता है. Is it okay? Yes. सचिन इको हो रहा है बेटा, उसको वो कर लो. अब देखो क्या होता है, रफनेस क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटी इन द सरफेस. जितना ज्यादा इरेगुलरिटी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन होगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टायर में ये ग्रिप क्यों बनाते हैं? टायर में फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए. इज इट ओके? तो कहीं कहीं पे फ्रिक्शन इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है. इज इट ओके? Yes, sir. ये सब तो पढ़ लेना, ये सब बहुत इजी है ना, मैं बता चुका हूँ. ठीक है, कोई डाउट? Sir, screenshot ले लेते हैं. No, sir. स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगे? फिर से जाके लिख लेना. पढ़ लेंगे. इज इट ओके? Yes, sir. अब देखो कहीं कहीं क्या होती है, फ्रिक्शन रिड्यूस करने की जरूरत होती है. फ्रिक्शन कहाँ पे रिड्यूस करेंगे? जैसे मैंने एग्जांपल लिया था किसका, मशीन के पार्ट्स का, जो 24/7 रन करता है. वहां पे क्या होता है, हीट जनरेट होता है. So lubricating the machine part of the reduced friction. Yes, वहां पे क्या होती है, रिड्यूस करने की जरूरत होता है. आप लोग स्कूल में कैरम बोर्ड खेलते हो? Yes, sir. कैरम बोर्ड है ना आपके स्कूल में? हम लोग देखते Yes, हैं sir. यहाँ पे No, sir. पाउडर लगाते हैं. वो क्यों Yes. लगाते हैं? कि ये जो Yes, कैरम बोर्ड sir. में जो गोटी है और सरफेस है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए. ठीक है, ये बॉल बेरिंग क्यों यूज करते हैं? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. इज इट ओके? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes. देखो पाउडर, ऑयल, ग्रीस, ये सब क्या है, ये सब यूज करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए. मशीन पार्ट में यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, sir. हाँ, ये सब पढ़ लोगे. Yes, Yes, sir. sir. ये लोग देखो एक्चुअली क्या, मैं मेन चीज बता ही दिया, ये सब पढ़ लोगे ना. Yes, sir. हेलो, आप देखो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है. मैंने आपको बताया था कि देखो अभी तक क्या हो रहा था, जो भी मेरा सरफेस कांटेक्ट था किसके बीच में था, सॉलिड सरफेस के बीच में. जी ओके? Yes, sir. दोनों सरफेस क्या थे मेरे, सॉलिड थे. लेकिन देखो जब हम क्या करते हैं, एयर हो वाटर हो, जब वहां पे हम लोग मूव करते हैं तो वाटर हो चाहे एयर हो, क्या करता है, हमारे ऊपर एक अपोजिंग फोर्स एक्सर्ट करता है. और उसी अपोजिंग फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं. सबसे पहले कोई बता सकते हो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड क्या होते हैं? रुको इसको मैं 5 Liquid मिनट, gas. अब ये क्लास खत्म ही होने वाला है, इसके बाद फिर ज्वाइन कर लेना. ठीक है, बस एक स्लाइड बचा Yes, sir. है, फ्लूइड फ्रिक्शन, इसको मैं उसी में बता दूंगा. ठीक है, ओके? Yes.